चलिए ध्यान से सुनेंगे, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। जो हमने आपको बताए थे पहले, हम दोनों बुक्स को हम एक साथ लेके बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो खत्म होने पे आ रहा है, जिसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, सिर्फ एक नहीं, एक टॉपिक में ही बहुत सारे टॉपिक है, वो सिर्फ बचा हुआ है। हमने कल गॉस थ्योरम देखे हुए थे, इसके बाद उसका कुछ एप्लीकेशन है वो बचा हुआ है, और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। वैसे आपको हर टॉपिक्स के बेसिस पे 4-5 न्यूमेरिकल्स करवाया जाता है, आपको बोला भी गया है। आप एनसीईआरटी को भी फॉलो कीजिए, अदर कोई दूसरा बुक्स है उसको भी निकाल के सॉल्व कीजिए, है ना। और जहां पर भी दिक्कत आता है प्लीज आप मुझसे मिलिए भैया, लेकिन न्यूमेरिकल्स आप साथ साथ सॉल्व कीजिए। हम आपको एक साथ टॉपिक, इसके बाद 4-5 न्यूमेरिकल्स, ऐसे हम आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं, है ना। और तकरीबन 16 तारीख से लेके आज का तारीख देखा जाए तो 10, बीच में 3-4 छुट्टी छोड़ के तब तक आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, और 3 से 4 दिन के अंदर में आपका वो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम रेगुलर के बेसिस पे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब वीकेंड की बात कर रहे हैं, वीकेंड में मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी संडे आपका क्लास होता है उसमें हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, और पार्ट 2 में सबसे पहला चैप्टर है भैया रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, लेकिन कंडीशन यही है कि इसके हर एक एक बारीकी से जो पॉइंट होता है ना, अगर वो समझ में आ जाए तो फिर बहुत मजा आता है। मैथमेटिक्स है इसमें, बहुत सारे लेंस के साथ खेलना है, क्या क्या हम करेंगे तो एक साथ हम बात करेंगे इसमें। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी रे ऑप्टिक्स। तो वीकेंड पे अगर आपको संडे या सैटरडे का क्लास होता है तो हम लास्ट में जाके सैटरडे और संडे 2 क्लास कर देंगे। फिलहाल अभी एक ही क्लास रहेगा, एक क्लास में जो भी रहेगा, जितना भी टाइम रहेगा, 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा, उसमें आपका ये रहेगा। लेकिन ये सारे संडे का क्लास आपको पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। तो आप वहां पर भी जाके आप देख सकते हैं, पूरा ये कवर कर सकते, कोई दिक्कत। देखो सबसे पहला कंडीशन तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले रुक जाओ, लिखने की कोशिश मत कीजिए, समझिए ध्यान से भैया। अगर मैं क्लास 12th के बारे में बात करूं तो 12th के चैप्टर जो है, इसमें आपको हेडिंग दिया रे ऑप्टिक्स। यही चीज आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, है ना। सेम कंडीशन है, जो चीज मैंने अभी आपको लिखवा रहा हूं ये आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। सीबीएसई बोर्ड में लाइट नाम है चैप्टर का, रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन, यही है ना, यही नाम है। अब उस कंडीशन में वहां पर होता क्या है, उस चैप्टर में आपको 2 टाइप्स में पढ़ना, 3 टाइप्स में पढ़ना पड़ता है, 3 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ना होता है ना। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, और कुछ पोर्शन आता है ह्यूमन आई वगैरह के बारे में, डिफेक्ट, वो अलग चैप्टर है अलग में, लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा बात करेंगे तो वहां पर भी मिक्स है ना। जिसमें आपको कुछ मिरर के बारे में, है ना, मिरर फॉर्मूला के बारे में, देन लेंस के फॉर्मूला के बारे में। वहां पर क्लास 10th में आपको सिर्फ मिरर फॉर्मूला बता दिया जाता था या लेंस फॉर्मूला बता दिया जाता है, लेकिन यहां पर क्लास 12th की बात करेंगे तो जो मिरर फॉर्मूला से के बेसिस पे आपने इजी वाले न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, अब वही फॉर्मूला का डेराइव होगा यहाँ पर, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव लेंस हो या कनकेव, है ना। तो कोई भी लेंस होगा, तो इसमें हम इस पोर्शन को तकरीबन देखा जाए तो 3 पोर्शन में भी यहां पर हमने कवर करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट जो होगा आपका, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर क्लास तो चल रही है, हाँ ऊपर में चल रही है, वो लाइव वाले रूम में। ठीक, क्लास चल रही है सर, ये स्मार्ट बोर्ड वाले रूम में। देखिए, तो यहां पर हम इसको 3 पोर्शन में बात करने वाले हैं भैया। एक तो सबसे पहला 1-2 क्लास आपका जो होगा वो पूरा बेसिक होगा, ध्यान से समझिएगा। ये पूरा बेसिक जो 10th में आपने पढ़े हुए हैं, क्लास 10th में, तो पहले वहां से हमने स्टार्ट किए 10th क्लास में जो आपने पढ़े हुए, ठीक है। इसके बाद हम इसके 2 पोर्शन में पढ़ेंगे। एक तो आपका मिरर हो जाएगा, हम मिरर के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और दूसरा लेंस हो जाएगा, है ना, जिसमें आपका मिरर फॉर्मूला हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया। यहाँ पर लेंस और मिरर की बात करेंगे तो डायरेक्ट कनकेव या कन्वेक्स मिरर या लेंस नहीं पढ़ना है,
इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला भी हमें पढ़ना है। अगर हम यहां पर बात करेंगे, जो टॉपिक आपको यहां पर 10th में नहीं बताया गया होगा, इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला भी है, इसको भी डिराइव करेंगे और किस तरीके से डिराइव करते हैं, कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल्स में पता चलेगा। ठीक है, और ये सब आपने थोड़ा बहुत कर करके हल्का हल्का 10th में पढ़े हुए, ठीक है, लेकिन यहां पर बात करने जिसको आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना, ठीक है। और सबसे लास्ट में इसका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है जिसका नाम है भैया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। क्या नाम है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना, 3 से 4 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में स्टडी करना है। उसका फोकस या इमेज या कैसे फॉर्म होता है, डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। तो ये चैप्टर है बहुत लंबा। अगर पार्ट 2 की बात करेंगे तो जिसमें रे ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा लंबा है और लास्ट वाला एक सेमीकंडक्टर है। तो रे ऑप्टिक्स हमारा स्टार्ट करने का रीजन यही है कि जब तक हम एक एक क्लास करके 2-2 आवर्स करके लेंगे ना, तो 2 महीने तक में भी आपका ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे भैया कि रे ऑप्टिक्स है। रे के बारे में सब जानता होगा और रे कहाँ से निकलती है सबके बारे में पता है ना। तो यहाँ पे नाम भी है रे ऑप्टिक्स, मतलब लाइट के बारे में ही हमें पढ़ना है ना। तो इन सारे चीज़ के बारे में तो हम सबसे पहला जो देख रहे हैं यहाँ पर कि लाइट है क्या, लाइट के बारे में। लाइट है क्या, लाइट कैसे इमिट करता है, लाइट क्या वेव फॉर्म है या डुअल नेचर है, क्या है, उस सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आपने क्लास 10th में याद होगा, आपने पढ़े होंगे कि लाइट जो होता है भैया क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है लाइट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल सी कंसेप्ट है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच पजेस इन आवर आई, मतलब जो हमारे आंखों तक पहुंचता है ना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर मान लो आप कोई रूम में जा रहे हो और वहां पे किसी भी टाइप्स का कोई लाइट नहीं, पूरा अंधेरा है, तो क्या वहां पर मान लेते हैं कि जब आप रूम में इंटर किए, बगल में टेबल या कोई भी चीज सामान रखा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब उस रूम के अंदर में कोई लाइट नहीं थी, क्या वो विजिबल है आपके लिए? जो भी है, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रूम के अंदर में, क्या वो विजिबल रहेगा? नहीं रहेगा। हो सकता है कि आप जाए अंदर से उससे टकरा गए, है ना। लेकिन अगर उस रूम के अंदर में लाइट अवेलेबल है, लाइट विजिबल है, तो क्या होगा कि जो भी सामान या जो भी ऑब्जेक्ट उस रूम के अंदर रखा हुआ वो क्या होगा, आसानी से हमारे आंखों को दिख सकता है। देन हम क्या कर सकते हैं, उससे बच के जा सकते, उससे तो टकराएंगे नहीं, है ना। तो सिंपल सी बात है भैया कि लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच पजेस इन आवर आई। ठीक है, द सेंसेशन ऑफ द साइट, है ना। सेंसेशन मतलब क्या होता है भैया? महसूस जनरली बोल सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को महसूस कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में जैसे एक चीज और मैं बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर भाई आपकी आंखों अगर कोई भी चीज को देखता है, जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो लिखा हुआ वो आप देखेंगे, जो पढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है, आपका दिमाग डायरेक्ट सेंस करना स्टार्ट करता है उसके बारे में, है ना भैया। अगर अचानक कोई आदमी जा रहा है या गाड़ी चल रहा है या कोई नया चीज आ गया, है ना, उसको जब आप देखेंगे तो क्या होता है, आपके दिमाग जस्ट उसके बाद काम करना स्टार्ट होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में और सुनिए ध्यान से, अगर कोई आया बाहर से आपको बोला हाँ इधर सुनो, तो आप सुनेंगे किससे? कान के थ्रू। और देन अब क्या बोलेगा, मन में चलते, अरे क्यों बुलाया, क्या बोल रहा है ना। जैसे प्रेम सर ही आ गए, आपको बोल दिए किसी का नाम लेके, हाँ भैया आपको ऑफिस में बुलाया जा रहा है, तो उसके मन में तो थोड़ी देर के लिए तो चलता है ना भाई, है ना। तो सोचता कौन है? वो दिमाग ही है ना, वो जो सेंस कर रहा है। तो सिंपल सी कंडीशन है कि जब कोई भी चीज को आप देखते हैं तो भैया उससे क्या होता है, सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है भैया, लाइट जो होता है वो ट्रेवल्स करता है अलोंग द स्ट्रेट पाथ। और ये बहुत सिंपल से 7th क्लास का टॉपिक है। लाइट सबको पता है एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करेगा, और उसका सिंपल सा रीजन है। मान लेते हैं एक कैंडल हमने जला लिए, कैंडल पता है ना सबको, कैंडल हमने जला लिए, और एक ये रखा हुआ है, एक पाइप ले लिए भैया। ये पाइप अब अभी फिलहाल पूरा खराब है ना, मान लो, इमेजिन कर लो ये पूरा स्ट्रेट है ना, कहीं से फटा उठा नहीं है। अब कैंडल ले लिए, स्ट्रेट पाइप को हमने एक आंखों से देख लिए, तो हमें क्या पता चला कि जो हम देख रहे हैं तो लाइट क्या हो रहा है, कैंडल यहाँ पे जल रहा है तो ये आसानी से दिख जाएगा, है ना। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, लाइट भी ट्रैवल्स कर रहा है।
तो ये तो स्ट्रेट लाइन में ही है, तो ऑब्वियसली बात है लाइट भी कैसे ट्रैवल, स्ट्रेट लाइन में। अगर अब मैं इसको, क्या टूट जाएगा ये, मान लो अब ऐसे करके मैं देखूंगा, क्या मुझे लाइट दिखेगा? सिंपल सी बात है, लाइट यहां पर रखिएगा, यहां से हमें दिखेगा लाइट क्या? नहीं। तो हमने क्या किया, इसको टर्न कर दिए ना, फोल्ड कर दिए, तो जो लाइट हमें विजिबल था वो लाइट हमें विजिबल नहीं होगा। तो सिंपल यही कंसेप्ट यही है, सुन लो कंसेप्ट यही है भैया कि लाइट जो है हमेशा ट्रैवल्स जो करेगा, बैठ जाइए पहले, 7 बजे सबको बोला गया था और पूरा क्लास था, केमिस्ट्री का भी क्लास था ना। बोला हुआ था, हमको ऐसा कुछ पता नहीं। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। अभी ये जस्ट स्टार्टे हुआ है, गुस्सा मत को, अभी जस्ट स्टार्टे हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ा है, वो इतना ही लिखवाए थे अभी, बस उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे जो हमने कल आपके साथ डिस्कस किए हुए थे, है ना। तो घबराइए मत, ठीक है। चल देखो, तो दूसरा पॉइंट हमने क्या बात की है भैया कि लाइट जो है ट्रैवल्स करेगा हमेशा कौन से लाइन में, तो स्ट्रेट पाथ, ठीक है। अगर स्ट्रेट पाथ कर्व पाथ हो तो वहां पर लाइट ट्रैवल, मैंने जस्ट इसका सिंपल से एक एग्जांपल्स बता दिया, ठीक है। अब देखो भाई, कोई भी चीज जैसे शुरू पॉइंट में ही आपको मैंने बताया और आपने पढ़े हुए हैं 11th क्लास में भी आपने एनर्जी के बारे में पढ़े हुए कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हैं ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भैया लाइट भी क्या है, एक टाइप का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब जैसे एग्जांपल में सपोज मान लो ठंड का मौसम था अभी भैया, है ना, आप नहा धो के निकले हैं तो सबसे पहले कहाँ दौड़ते हैं, सूरज दादा के नजदीक ना, कि धूप लगा लेता हूं, और जैसे धूप लगा तो एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, हाँ या नहीं भाई? सिंपल सी बात है, एनर्जी है, लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जब कोई भी चीज एनर्जी होता है उसका मतलब क्या, ना तो इसको हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, लाइट इज द नाइदर, सॉरी ये अलग कंडीशन है, आप इतना याद रखिएगा, ना तो एनर्जी का फॉर्म क्या, ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। अब देखो सिंपल सी बात है, आपने थोड़ा बहुत वेव वाले टॉपिक भी पढ़े होंगे, है ना, क्लास 11th में ही है वेव का, थोड़ा लास्ट में वेव में बहुत डिफरेंट टाइप्स का वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसलेशनल, है ना। तो देखो ध्यान से सुन लो, ध्यान से। अब मैंने यहां पर एक लास्ट पॉइंट जो लिखा हूं भैया कि लाइट इज नाइदर अ वेव, भैया लाइट किसी भी टाइप्स का कोई वेव नहीं है, नॉर अ पार्टिकल्स, और ना ही कोई पार्टिकल्स है। लेकिन लाइट जो है वेव की तरह परफॉर्म्स जरूर करता है। वेव मतलब अगर सपोज मान लो वेव ऐसा होता है, ये क्रस्ट और थ्रस्ट होता है ना, ये वेव होता है। तो लाइट जो है मतलब खुद की बात करेंगे, लाइट कोई वेव नहीं है, और ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि लाइट को एक जगह से दूसरे जगह मतलब पास होने के लिए या ट्रेवल्स करने के लिए किसी भी पार्टिकल्स का या किसी भी मीडियम्स की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल नहीं। जैसे साउंड होता है, साउंड एक टाइप का वेव है ना, और साउंड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल्स करने के लिए क्या चीज की जरूरत है, मीडियम की। अगर आप सपोज मान लो वैक्यूम चैम्बर में बैठे हो और मैं चिल्ला रहा हूं तो आपके नजदीक, आपके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगा। क्यों? रीजन यही है कि वहां पर किसी भी टाइप्स का कोई पार्टिकल्स नहीं, मतलब एयर नहीं है ना, गैस। भैया अगर यहाँ पे जो रूम में बैठे हुए उसके एनवायरनमेंट के आजू बाजू हर जगह क्या एयर है, और उस एयर में मौजूद भैया बहुत सारे गैसेस होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से जो भी पार्टिकल्स होंगे सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। आप लोग आए होंगे, आपके चप्पल से उड़ा हुआ धूल वो भी तो एयर में मिक्स होता है, और उसका भी साइज बहुत नाइनो या माइक्रो साइज में होगा, है ना। लेकिन वही क्या करता है, हमारे साउंड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करता है, क्योंकि उसके लिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चीज की जरूरत है, मीडियम की। लेकिन लाइट को ट्रैवल्स करने के लिए भैया मीडियम की जरूरत नहीं होती, चाहे वहां पर वैक्यूम चैम्बर पे क्रिएट करो या कोई भी चैम्बर में, है ना। तो सिंपल सा बात है, लाइट वेव नहीं है, लेकिन लाइट जो है मतलब वेव की तरफ परफॉर्म्स करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और देखो ध्यान से, लाइट इज नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल्स, लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर। डुअल कैरेक्टर मतलब वेव और पार्टिकल्स का दोनों कैरेक्टर बिहेव करता है, मतलब उसके तरह बिहेव करेगा।
जनरली सपोज मान लो कोई ऐसा कोई एग्जांपल्स, जैसे भैया जिसके बारे में मतलब सपोज एक बहुत देखते हैं अब आजकल बहुत है, फेंकने वाला बहुत होता है ना, फेंकने वाला नहीं समझे, अरे भैया हमारा पास ओ है ओ है ओ है, नहीं है लेकिन है गॉप सबका। तो सेम कंडीशन क्या है लाइट का, ठीक है। इट इज एमिट और एब्जॉर्ब, सुन लो, इट इज एमिट और एब्जॉर्ब। अब जैसे भैया कोई भी आपने पढ़े होंगे क्लास 10th में ही कि ब्लैक कलर का कपड़े पहन के हम समर सीजन में क्यों नहीं बाहर निकलते, तो रीजन यही है कि जो भी रे ऑफ लाइट आती है ब्लैक कलर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है ना। बहुत मतलब भैया मतलब 100% नहीं एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगा, है ना। लेकिन अदर चीज पे जैसे अगर सपोज मान लो जो बहुत सारे ट्यूब लाइट लगे हुए हैं, यहां पर एक वॉल है दूसरा वॉल, ये लाइट यहां पर आकर कुछ पोर्शन को ये एब्जॉर्ब करता हो, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता होगा। तो लाइट के पास क्या है, या तो इमिट कर सकता है या तो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब करता है एज अ पार्टिकल्स, बट इट प्रोपोगेट एज अ वेव। प्रोपोगेट मतलब ट्रैवल्स करना, लेकिन कैसे ट्रैवल्स करेगा भैया, तो किसी वेव के फॉर्म में। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि लाइट वेव है नहीं, बस वो बिहेव करता है किसकी तरह, वेव की तरह, है ना। बस इसके पास एक ही प्रॉपर्टी है, या तो वो इमिट करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और नॉर्मली ब्लैक कलर में आपको पता है बहुत ज्यादा रे ऑफ लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कोई भी ब्लैक कलर का पोर्शन होगा तो वहां पर रे ऑफ लाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन कुछ एब्जॉर्ब करके क्या करता है, बाहर भी फेंकता है। अगर सपोज मान लो आपके घर में लगा हुआ टाइल से आपने टॉर्च ड्रॉ मतलब जला दी, क्या होता है, एक मतलब कुछ एंगल पे, जिस एंगल पे आपने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किए होंगे उस टाइल्स पे, सेम उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ होगा, है ना। वो सारे डेरिवेशन है, आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये है कुछ लाइट्स के बारे में भैया, सिंपल सा। लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लाइट ट्रैवल करेगा सिर्फ अपने स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। लाइट नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल्स, लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर, ठीक है। इट इज इमिट और एब्जॉर्ब एज अ किसका भैया, पार्टिकल्स, बट इट प्रोपोगेट एज अ वेव, किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह, ठीक है। जल्दी कीजिए तो इसको। जल्दी करो, बातें नहीं करिए। हो गया, हाँ जल्दी जल्दी। बातें नहीं कीजिए। हो गया होगा, क्लियर है।
अरे बात नहीं करना रे भैया, कितनी बार बोला हूं। हो गया लिख के? देखो तो ऊपर कोई गया है, उसको बोलिए इधर क्लास चल रही है। हाँ चलिए, हेडिंग डालिए। तो इसके बाद भैया, इसके बाद हेडिंग डालिएगा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन। चलिए अगला हो गया तुम्हें लिख के पीछे। चलिए हेडिंग डालिए तो भैया सम इंपॉर्टेंट टर्म, some important terms related with some important terms related with light। एक बात सब पहले बोल दिया हूं, और भाई तुम दोनों को खिड़की खुला है, मैं फेंक दूंगा। अभी से 3 बार तुम लोग को बोले हैं, सामने में बैठा हुआ है तो आराम से बैठिए। ये लाइव का चल रहा है ना। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ लाइट। सबसे पहला लिखेंगे भैया सोर्स। लिखिएगा उसमें अ सोर्स ऑफ लाइट is an object. A source of light is an object from which light is given out. There are 2 types. सबसे पहला भैया सेल्फ लुमिनस, और दूसरा है नॉन लुमिनस।
ए ए इधर सुनो, चलो इसमें जल्दी बुलाई बुलाई, सबको बुलाई ऊपर से, जितने भी सबको बुलाई इधर। चुपचाप साइड में जाकर बैठो। तुम लोग को अलग से बोलना पड़ेगा। चलिए सिर्फ सामने वाले क्या जी, हमको आइडिया नहीं था ना कि ये केमिस्ट्री ये चीज। बैठ जाओ। बैठ जाइए, टेंशन मत लेना। जिसका जितना छोटा होगा, ज़्यादा कुछ छोटा नहीं है, इंट्रोडक्शन छोटा होगा, वो आप देख लेना वीडियो पे। अरे वो 7:45 बजे से स्टार्ट हुआ, टेंशन मत लो। क्या चीज? लाइट इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। बातें नहीं करो। क्या चीज? मीडियम नंबर में ट्रांसुलेंट है, TRANSLU। ओपेक, OPAQUE, ई नहीं क्या? हाँ, पीछे बातें नहीं करो, बातें नहीं कीजिए। जहां से है अभी छोड़ दो, लिखना समझ लो, बाद में तुम लोग लिख लेना, ठीक है? हम बोल रहे ना, लिख लेना, बता देंगे ना, टेंशन मत लो ना। चलिए, हो गया यहाँ तक? नहीं, वैक्यूम कोई मीडियम कैसे होगा? वैक्यूम एक सिस्टम हुआ, ये मीडियम कैसे हुआ? हाँ हाँ, पीछे सुनिएगा ध्यान से भैया। कुछ टर्म्स है, ध्यान से सुनना। जो कुछ टर्म्स है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, सुन लो। सबसे पहला सोर्स है, मीडियम है और रे है, ठीक है? ये रे भी 3 टाइप्स के हो, सुन लो पीछे। रे भी 3 टाइप्स के होंगे, जगह नहीं है, हम बात में बताते हैं। सबसे पहला कंडीशन, सोर्स के बारे में बात करते हैं भैया। सोर्स जो है, सोर्स मतलब सुन लो, 2 टाइप्स के सोर्स होते हैं। एक होता है भैया लुमिनस और दूसरा होता है नॉन लुमिनस। अब लुमिनस का मतलब भैया जिसके पास खुद का अपना लाइट हो, जैसे सूरज दादा, उसके पास अपना क्या है? खुद का लाइट है भैया, वो कौन सा है? लुमिनस होगा। अब जैसे चंदा मामा, उसके पास अपना लाइट नहीं है, वो किसके लाइट से चमकता है? सूरज दादा के लाइट से चमकते हैं, है ना? इसका मतलब वो कौन सा होगा? नॉन लुमिनस होगा। मतलब सिंपल सी बात है, जिसके पास अपना खुद का लाइट हो,
है ना, वो क्या होगा, लुमिनस सोर्स होगा। और जिसके पास अपना खुद का लाइट ना हो वो क्या होगा, नॉन लुमिनस सोर्स। ठीक है, अब जैसे वो वॉल है, सुन लो भैया, पेन टून सब कुछ कर रहा है, वो चमक किसके वजह से रहा है, तो इस लाइट की वजह से ना, अरे इस लाइट की वजह से चमक रहा है। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर ये क्या होगा, नॉन लुमिनस होगा, है ना, कौन सा होगा, नॉन लुमिनस। और ये ट्यूबलाइट के पास अपना खुद का लाइट है भाई, है ना, तो वो कैसा होगा, लुमिनस होगा। तो दो टाइप्स के सोर्स है, सुन लो, एक होता है लुमिनस और दूसरा होता है नॉन लुमिनस। एक होता है लुमिनस और दूसरा होता है नॉन लुमिनस। ठीक है, के पास खुद का लाइट होता है। हाँ तो कहां से इसमें लाइट देते हैं तब ना, कुछ कोई भी चीज देगा तो लाइट तो जलेगा ना भाई, प्रकाश के पास पर लाइट के पास ही तो लाइट होगा। लाइट जीतेगा तब ना फिर लाइट आएगा। हम यहाँ पर लाइट कैसे देंगे, यहाँ पर करंट देंगे तब लाइट आएगा, जीतेगा तब तो ऑब्वियसली बात है भाई, वो तो वही तो हम बोल रहे हैं, बिना करंट को हम कैसे बोल सकते हैं। अगर हम करंट वॉल को भी देते तो वो जलेगा, करंट हम वॉल को भी देंगे वो जलेगा, दीवार को भी करंट दे रहे, जलना चाहिए फिर, तो फिर नहीं जल रहा है, इसका मतलब क्या है, नॉन लुमिनस है। ये जल रहा है, लाइट दे रहा है, इसका मतलब क्या है, लुमिनस है। अगर आपके भी बॉडी में करंट दिया जाए ना, अगर आप प्रकाश दोगे तो इसका मतलब लुमिनस होगा भैया, जहां से प्रकाश मिलेगा वो सब क्या होगा, लुमिनस होगा। समझ में है भैया, जहां से भी आपको लाइट मिलेगा वो सब क्या होगा, लुमिनस होगा, जहां से लाइट नहीं मिलेगा वो सब क्या होगा, नॉन लुमिनस। चलिए अब देखो ध्यान से सुनना भैया, तीन टाइप्स के मीडियम यहां पर हमने आप देखे होंगे, एक ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसुलेंट है और ओपेक है। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमें स्टडी करना है। इन तीनों, ये तो जनरली आपको लुमिनस और नॉन लुमिनस सिर्फ एग्जांपल के रूप में था, आपसे पूछा जा सकता है कि कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ये मतलब किसी भी टाइप्स का कोई कंडीशन देके कि क्या ये लुमिनस या नॉन लुमिनस है या नहीं है ना। जैसे बेस्ट एग्जांपल भैया, हमने आपको सूरज दादा और चंदा मामा के बारे में बात की है। सूरज दादा के पास अपना खुद का लाइट है ना, या आप स्टार, जो तारा जिसके पास बोलते हो टिमटिमाते रहता है, उसके पास भी अपना खुद का लाइट नहीं होता है, वो भी किसके लाइट से, तो सूरज दादा के लाइट से ही टिमटिमा रहा है ना, तो वो भी एक टाइप का नॉन लुमिनस है, समझ में आया। लेकिन सन जो है वो क्या है, लुमिनस है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझिएगा भैया, मीडियम के बारे में बात करते हैं। दूसरा सोर्स जो है मीडियम है, सुन लो, मीडियम इज द सब्सटेंस होता है विच थ्रू लाइट्स प्रोपोगेट। सुनिएगा ध्यान से भैया, मीडियम थ्रू सब्सटेंस। अब जैसे एग्जांपल के रूप में इसमें मैं बता रहा हूं, मान लो अगर ये पेपर है भैया, देख भाई तू बोल रहा था ना भी, ये पेपर है, इससे भी अगर मैं लाइट को पास करवाऊंगा तो हो सकता है आर पार हो जाए, लेकिन फिर भी तो हम पार करवा रहे किसी मीडियम से ही ना, समझ में आया ना, बात अलग है। अगर मान लो उसको एक पेज से होकर मैं आर पार, मान लो एक सिंगल से एक पेज से मैं कोई लाइट ऐसे डाल रहा हूं तो हो सकता है वो आर पार हो जाए। लेकिन अगर भैया मैं इतना पेज ले लूं, मान लो इतना पेज ले रहा हूं और अब मैं आर पार करवा रहा हूं, लाइट दे रहा हूं, तो क्या आर पार होगा, नहीं। मतलब आपने मीडियम का थिकनेस क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, क्या गिरा नहीं पता, उठा लेना बाद में। ठीक है, उसका थिकनेस आपने क्या कर दिया भैया, बढ़ा दिया। अब ध्यान से समझिएगा भैया, मीडियम जो होता है एक सब्सटेंस होता है थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट। प्रोपोगेट मतलब क्या होना, ट्रेवल्स करना। हम ट्रैवल, डायरेक्ट ट्रेवल्स ना लिख के उसको हम लाइट के इसमें भैया प्रोपोगेट बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूव करता है ना। तो प्रोपोगेट का मतलब होता है ट्रेवल्स करना। ठीक है, तो अब देखो ट्रांसपेरेंट में भी ट्रेवल कर सकता है, अरे हाँ ये नहीं, ट्रांसपेरेंट मतलब ये जितने भी ग्लास है वो सब क्या है, ट्रांसपेरेंट। आप एक सिंपल सा एक पेपर की बात कर लो, उससे आर पार हो जाता है, वो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इसके बाद ट्रांसुलेंट मतलब जिससे भैया आर पार नहीं हो पाएगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, और पार्शियल, हाँ हो सकता है, वो तो एब्जॉर्ब भी कर सकता है वो पार्शियली। और एक भैया अपेक्स, मतलब आपको पता है सब भैया क्या बोलते हैं, ग्लास पहनते हैं, चश्मा वगैरह वगैरह, है ना, तो ये रीजन है, सुन लो। ठीक है, तो कितने टाइप्स के मीडियम भैया, तीन टाइप्स के मीडियम।
जिसमें आप क्या कर रहे हैं, लाइट्स को प्रोपोगेट करवा, हाँ बोलिए, है ना, लाइट्स को क्या करेंगे आप, प्रोपोगेट करवाएंगे। तो जो कुछ पहला पोर्शन था आपका सोर्स था, जिसमें दो टाइप्स का, लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस मतलब जिसके पास अपना खुद का लाइट होगा उसको लुमिनस बोलेंगे, जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होगा वो नॉन लुमिनस होगा, है ना। मीडियम जो है जहां पर लाइट प्रोपोगेट करेगा, तो तीन टाइप्स के मीडियम है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसुलेंट है और अपेक्स है, ठीक है। अब देखना ध्यान से भैया, रे नाम ही है आपके चैप्टर का, रे ऑप्टिक्स, है ना, नाम भैया रे के बारे में बात करते। तो मैंने शुरू में ही बताया था भैया, कोई भी लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में पाथ करता है ना, जो प्रोपोगेट करेगा वो एक सिंगल लाइन में करेगा, है ना। अगर आप कर्व की बात करते हो तो कर्व में नहीं होता। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लो, जैसे भैया यहां पर एक ट्यूब लाइट जल रहा है, तो इसका भी लाइट होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन में पाथ करेगा, ऐसे ऐसे नहीं करेगा, ऐसे मतलब इधर से फिर इधर से ऐसे नहीं आएगा, ये स्ट्रेट लाइन में, भले ही वो चारों तरफ डाइवर्ट हो रहा है, ये बात अलग है ना, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर सकते हैं भैया, पाथ करेगा, है ना। इसका मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल्स ये पाइप वाला बताया था, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे कि रे ऑफ लाइट, द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच द लाइन ट्रेवल्स, ठीक है। ध्यान से, ये सबसे पहले भी बताया था मैंने। अब यहां पर सुनना, अ नंबर ऑफ रे कंबाइन टुगेदर फ्रॉम अ बीम ऑफ लाइट। भैया जहां पर भैया बहुत सारा रे ऑफ लाइट है, एक ही रे ऑफ लाइट नहीं है, एक से ज्यादा है, 10 है, 20 है, तो उस टाइप के जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसको हम बीम बोलते हैं। बीम पता है ना, बीम की बात, अगर जैसे सपोज मान ले भाई कि यहां पर एक रे ऑफ लाइट है, मान लो कि एक रे ऑफ लाइट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, बहुत सारे रे ऑफ लाइट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीम बोलते हैं, है ना। अब बात अलग है, इसको भी तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। बहुत सारे बीम ऑफ लाइट, जैसे आप एग्जांपल में कभी भी गाड़ी पे चढ़े होंगे, गाड़ी पे पता है ना, रात के टाइम पे आपके हेडलाइट, जब आप लाइट ड्रॉ करते हो तो देखना, कभी इमेजिन, गौर से करना, ये एक के तरफ से निकलेगा लेकिन ऐसे निकलता है ना, है ना। मतलब भैया इसका सोर्स पॉइंट क्या है, भैया इसका सोर्स पॉइंट क्या है, एक के ठो है, सोर्स पॉइंट क्या है, एक के ठो है, लेकिन लाइट क्या हो रहा है, पूरा ऐसे डाइवर्ट हो रहा है, हाँ या नहीं भैया। कुछ रे ऑफ लाइट क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। और दूसरा, आप लोग सेल्फी बहुत लेते हैं, सेल्फी पता है ना, तो आज कुछ हुआ था इसे क्लिक, है ना, तो भैया उसके जो कैमरा है, सुन लो, आपके ऊपर का जितने भी रे ऑफ लाइट आता है, मतलब ध्यान से समझना, अब एक जगह से क्या होता है भैया, निकल नहीं रहा है, एक पॉइंट पे जा भी रहा है। अगर मान लो ये सारे रे ऑफ लाइट है, ये आपके कैमरा में तो अंदर आ भी तो रहा है ना, तो वही कंडीशन अभी देखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर रे ऑफ लाइट के बारे में, द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच द लाइट ट्रेवल्स, अ नंबर ऑफ रे कंबाइंड टुगेदर फ्रॉम अ बीम ऑफ लाइट, और द नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द पेंसिल ऑफ लाइट है। ये आपको जब टाइप्स में हम बताएंगे तभी दिखेगा। इसके नीचे यहां तक हो गया होगा कंप्लीट। इसके नीचे लिखेंगे भैया, देयर आर, हाँ सर जी, पेंसिल का स्पेलिंग पता है ना, PEN होता है, देयर आर, हाँ सब लेकिन जोकड़े हैं, लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रे, जिसमें भी ये सबसे पहला लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे कन्वर्जेंट, कौन है रे, जिसमें आप सबसे पहला लिखेंगे भैया कन्वर्जेंट, अच्छा कन्वर्जेंट लिखिएगा उसमें,
when the ray of light when the ray of light when the ray of light coming from, भैया आप जिसके भी हाथ में मोबाइल होगा, पहले बोलो मोबाइल बंद कर दो, जिसके पास भी हाथ में मोबाइल होगा अपने पॉकेट में डाल दिए। अब मुझे लिखने में दिक्कत हो रहा है, लेटर देख रहे कहां से कहां भाग रहा है, तो जिसके भी हाथ में मोबाइल हो अपने अंदर डाल दो। तभी से कुछ नहीं हो रहा था, मोबाइल से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता बोर्ड पे। When the ray of light coming from different direction, यार different direction meet at a point, then the collection of, कॉमा देखिए, then the collection of such wave ray, then the collection of such ray is called, भाई मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर पकड़ा गया मैं मोबाइल फोड़ दूंगा। सच रे इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। कौन है रे? इसमें किरण कौन है? उससे जाके पूछो। हाँ, देखिए ध्यान से सुन लो इधर। ये स्ट्रेट लाइन बनाना, थोड़ा सा हाथ हिल गया होगा, आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। रे ऑफ लाइट आ रही है, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है ना, किसी एक पॉइंट पे क्या होगा भैया, इमिट होगा। करो बात, नहीं कपार फोड़ दिया। अब तो दिखाता हूं रॉड कहाँ है, नीचे में है।
हो गया? ध्यान से समझो इधर भैया, कन्वर्जेंट का मतलब जो है, ध्यान से समझिए, व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। देखो यहां पर एक दो बार मर्ज हो गया हो किसी का, ये डिफरेंट भैया, क्लास ले रहे हैं तभी से फोन कर रहे थे, तभी से उठा नहीं रहे थे, अभी क्लास ले रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, अभी क्लास लेने बात करता हूँ थोड़ा। हाँ देख लो, ध्यान से समझिएगा भैया, व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे आप सेल्फी लेते हो है ना, या किसी का भैया इमेज आप अपने मोबाइल में कैद करना, मतलब प्रतिबिंब ही ये करते ना, तो उसके ऊपर जो पड़ने वाला जितने भी रे ऑफ लाइट है, जैसे अगर सपोज मान लो कि मैं अगर सेल्फी लेता हूं, मेरे ऊपर जितने भी पड़ने वाला जो भी रे ऑफ लाइट है वो कहां पर जाएगा, किसी एक पॉइंट पे। कहां पर भी है? कैमरा पे। कैमरा आपका छोटा रहता है, एक पॉइंट रहता है, समझ में आ रहा है ना? तो वो कंडीशन क्या होगा भैया? कन्वर्जेंट बीम होगा। तो उसी टाइप के कॉम्बिनेशन को, जो रे का कॉम्बिनेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब कि भैया हर एक डायरेक्शन से किसी एक पॉइंट पे रे ऑफ लाइट क्या करेगा? इमिट करेगा, है ना भैया? हर एक डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट क्या करेगा? एक पॉइंट पे क्या कर सकता है? इमिट कर सकता है। अब कोई जरूरत नहीं है इसी डायरेक्शन से, हो सकता है भैया यहां पर भी इस डायरेक्शन से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एक चीज याद रखेंगे, आप याद रखेंगे यहां पर कि डिफरेंट डायरेक्शन से क्या करेगा? किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा? इमिट करेगा। तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम। कौन सा बीम? कन्वर्जेंट बीम। समझ में आया? समझ गए यहां से भैया? डिफरेंट डायरेक्शन से क्या हो सकता है? रे ऑफ लाइट आके किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा? मीट करेगा। तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन, जो रे का कॉम्बिनेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम। समझ में आया तक? सेम जस्ट इसका अपोजिट होता है भैया डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है? किसी एक पॉइंट से ही क्या होगा? बाहर जाएगा, है ना? जैसे एग्जांपल ग्रुप में, जैसे कोई भी, आप देखो ना ध्यान से, सपोज मान लो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप नाइट के विजन में आप जब भी गाड़ी पे चलते हो, बाइक वगैरह पे या कोई भी गाड़ी पे, तो आप देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो हेडलाइट है, उसका रे ऑफ लाइट भैया बाहर की तरफ जाता है, हाँ या नहीं? लेकिन ऐसे जाता है ना, तभी तो आप उसके आसपास जो भी है भैया उसको देख पाते हो आसानी से, है ना? इस लाइट के रीजन के अंदर अगर सपोज मान लो रे ऑफ लाइट यहां से हमें बाहर जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो क्या हमें ये दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहां पर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे तो भैया हमको दिख जाएगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सिंपल सी बात है। तो ये कन्वर्जेंट का मतलब भैया डिफरेंट डायरेक्शन से आके किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा? मीट करेगा। और इसमें किसी एक पॉइंट से ही भैया डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, है ना? पास करते जाएगा। मतलब ये सोर्स होगा यहां का, है ना? और ये रे ऑफ लाइट क्या हो? स्प्रेड बोलते हैं ना भैया, फैलना, है ना? क्या होगा? फैल जाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन, आप हेडलाइट आप खुद देखो, या आप टॉर्च जलाते हो, नॉर्मली आप मोबाइल का भी टॉर्च जलाओगे तो आप गौर से देखना, रात में ये आपको एक सर्कुलर ऐसा मिलेगा, ऐसा शेप रहता है। अब खुद देखना, कभी भी आपके टॉर्च का जो है ना, टॉर्च का जो शेप है, मतलब मोबाइल का जो टॉर्च का जो होगा, उसमें जैसा शेप होगा जो होगा, अगर सपोज मान लो भैया कि आजकल बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे, किसी का शेप आता है, किसी का सर्कुलर आता है ना? किसी का एक ऐसा रेक्टेंगुलर, तो आप देखना, इमेजिन करना, वो उसी शेप का आपको दिखेगा। रात में आप देखना जला के, आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन चारों तरफ क्या होता है? स्प्रेड होता है, और वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट समझ में आ गया? हेडिंग डालेंगे भैया डाइवर्जेंट, और लिखेंगे उसमें, डाइवर्जेंट में लिखेंगे डाइवर्जेंट में लिखेंगे लाइट रे from a point, light ray from a point, source of light
light ray from a point source of light travels in all direction. Travels in all direction, moving along moving always with time. Such a beam of light is called a divergent beam of light. है ना, और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका डायग्राम भैया ये आप ड्रॉ कर देना, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं उसको। हाँ सर, यू एक मिनट रुकना रे भैया, बतबई छू। देखिए, कन्वर्जेंट का मतलब भैया फैल जाता है। जो रे ऑफ लाइट जो ना क्या होगा, फैलना। और इसमें कंडीशन क्या, सॉरी इसमें एक जगह आता है ना, और इसमें यहाँ पर डाइवर्जेंट का होता है फैलना। यहाँ पर किसी एक, इसको आप हिंदी में क्या से बोलेंगे भैया, किसी को पता है कन्वर्जेंट का हिंदी क्या होगा? कन्वर्जेंट ऐसा कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वो पैरेलल रे ऑफ लाइट है, सीधा स्ट्रेट जाता है। बता रहा हूं भैया, वहां तक पहुंचने तो दे। हाँ, कन्वर्जेंट का मतलब होता है सम्मिलित। या अब हमको गूगल करना पड़ता है। और इसका मतलब होता है विभिन्न। हाँ, हो गए साइड भी हम। हाँ, पीछे जो है ना, ये लोग सब पिकनिक मनाने के लिए आते। फेंके दूंगा सीधा हम झोटा पकड़ के। हाँ सुन लो, अरे समझ गए ना यहाँ तक? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट समझ गए? कन्वर्जेंट मतलब ऑल डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे क्या करेगा, मीट करेगा। तो उस जो रे का जो कलेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम, है ना। और यहां से क्या होता है, डाइवर्जेंट मतलब किसी एक पॉइंट से क्या होगा, ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होगा। ठीक है, जैसे आप भैया आप परफ्यूम छींटते हो तो मारते हो तो क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में आता है ना, वो भी आता है कि नहीं आता है? तो सेम कंडीशन है डाइवर्जेंट। परफ्यूम या कोई भी चीज स्प्रे जो आता है, जब आप स्प्रे करो तो क्या होता है, ऐसे नहीं छितराता है। तो सेम कंडीशन है यहाँ पर भैया, डाइवर्ज होता है ना। तो ये क्या होगा, किसी एक पॉइंट से क्या होगा, ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल्स कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। ठीक है, तीसरा लिखेंगे भैया पैरेलल बीम। तीसरा लिखेंगे पैरेलल।
तीसरा लिखेंगे आप पैरेलल, व्हेन रे from a distant point अरे कौन मोबाइल छेड़छाड़ कर रहा है भाई, फिर से बोल रहा हूं। हाँ, क्या लिखा हुआ है? लिखा है ना? फिर जल्दी करो। हो गया? पीछे क्या दिक्कत है? कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों को? सबसे ज़्यादा कितनी बार बोलो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ आवाज़ जो है ना रिकॉर्ड होता है वहाँ पर। तभी से हम देख रहे हैं वहाँ से। तुमको क्या लग रहा है हमको समझ में नहीं आता है? तो हमसे पूछिए ना, आप आपस में बात करोगे तो वो वहाँ से दिक्कत होता है ना। आप हमसे पूछिए ना हम क्या बोल रहे हैं, तो अगर आप खुद बात करेंगे तो कैसे होगा? चलो देखो ध्यान से सुनिएगा भैया, ये तीसरा टाइप्स है।
सबसे पहला बता दिया कन्वर्जेंट बीम, है ना। कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या है, तो भैया अभी ध्यान से सुनना, पहले फिर से बोल रहा हूं, ऑल डिफरेंट डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट आके क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे मीट करता है ना। देखिए जैसे एग्जांपल में ऑल डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट के क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, मीट करेगा भैया, है ना। ये ऑल डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये कौन सा होगा बीम, कन्वर्जेंट बीम होगा। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होगा, किसी एक पॉइंट से क्या करेगा भैया, ऑल डायरेक्शन की तरफ आके, है ना, स्प्रेड होगा। देखिए ध्यान से, है ना, एरो दिखा दो, एरो दिखाएंगे तभी पता चलेगा, ध्यान से देखना। तो ये आपका कन्वर्जेंट हो गया, ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट। और तीसरा कंडीशन क्या भैया, पैरेलल है। जैसे किसी ने बोला हुआ था लेजर लाइट, लेजर लाइट में आप जब आप जलाते हो तो क्या होता है, पूरे एक स्टेट जाता है, तो उस पे जो लाइट जो होगा, जो रे होगा उसका, वो सब क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है ना। तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन को यहां पर एक, जैसे नंबर ऑफ रे एक है, दो है, तीन है, चार है, तो चार रे का कॉम्बिनेशन है ना भाई, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहां पर, पैरेलल बीम। समझ में आया तक, कोई दिक्कत। तो सबसे पहला लाइट क्या होता है, उसके कुछ तीन टाइप्स है जो इंपॉर्टेंट था। सोर्स, जिसमें आपको दो टाइप्स के सोर्स के बारे में बात किए थे, लुमिनस और नॉन लुमिनस। इसके बाद मीडियम, तीन टाइप्स के मीडियम है जिससे लाइट क्या करता है, प्रोपोगेट होगा। और तीसरा कंडीशन हमने बात की है यहां पर, किसके बारे में, रे के बारे में। और रे भी जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जहां पर दो या दो से ज्यादा रे है, उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। और यहां पर कितने टाइप्स के बीम, तो तीन टाइप्स के बीम के बारे में डिस्कस किए, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम और पैरेलल बीम। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अरे ये डिस्टेंस नहीं है भैया, डिस्टेंट है ना, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से बात किया हुआ है। जब आप रेजर लाइट, देखो रे भी अलग अलग, अगर भैया बहुत बेसिक, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारा कंडीशन है, ध्यान से समझना। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो कभी आप देखो, होता क्या है भैया, एक पॉइंट, अगर मान लो यहां पर एक कोई टॉर्च है, ध्यान से सुनना, मान लीजिए भैया, मान लो यहां पर एक टॉर्च है, ठीक है। जब आप टॉर्च को जलाते हो तो भैया एक इंड तो आपका फिक्स रहता है ना, और दूसरा इंड कहां जाता है ये आपको पता है क्या, इनफाइनाइट पे जाता है। तो रे को वैसे अगर देखेंगे तो बहुत अलग अलग टाइप से, बहुत सारे कंडीशन में आप जो लाइट जो ड्रॉ करते हैं तो कुछ यहां पर भी ऐसे देते हैं। अब ये इधर से इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, मतलब यहां पर भी कोई दो पॉइंट्स आपका फिक्स्ड नहीं है ना। लेकिन भैया अगर मैं रे ऑफ लाइट की बात कर रहा हूं तो आपको पता है, जैसे अगर सन, सूरज दादा की बात करें तो आपको पता ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, सूरज दादा से भैया, और एंड कहां पर होगा, तो फिलहाल अर्थ के ऊपर। हो सकता है अर्थ को भी पार कर जाए, बहुत सारे, अभी मिट्टी आपको गर्म क्यों महसूस होता है, सिंपल सी बात है, वो रे ऑफ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। जैसे आप ब्लैक कलर के कपड़े पहन के जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, रीजन यही है कि भैया ब्लैक कलर के पास क्या है, एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा है ना, वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप समर सीजन में ब्लैक कलर के कपड़े पहन के बाहर ना निकले, नहीं तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, सिंपल सी बात है। तो ये अलग अलग कंडीशन था, कोई दिक्कत अब यहाँ पे, और किसी को, कहाँ गया लेजर लाइट, अच्छा अंगूठा छाप लगाना, हाँ और कोई, चलिए नहीं, इन लोग को लेजर लाइट ही याद रहेगा कि और क्या याद है। चलिए हेडिंग डालिए तो अगला, हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ खत्म, तीन को है, अब कितना चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बातें नहीं, अच्छा रेट से नहीं लिखूं, हाँ
चलो ध्यान से सुनना भाई साहब, देखो सुनिएगा, हेडिंग डाल दो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्रॉ नहीं करना है फिलहाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये टॉपिक आपके 12th में भी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, उसके लॉ वगैरह का, ध्यान से सुनना। देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था कि लाइट जो है या तो इमिट करता है या तो रिफ्लेक्ट करता है, जनरली या तो ट्रांसपेरेंट वाला भी कंडीशन हो, है ना। शुरू में ही आपको मैंने ये चीज बताया था, याद होगा, मैंने यहां पर देखो ध्यान से बताया था यहां पे कि लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर है, इट इज अ इमिट या एब्जॉर्ब, है ना। देखो ध्यान से सुन लो, तो भैया यहां पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा डिपेंड्स करता है आप कौन से सरफेस यहां पर यूज कर रहे हैं। सरफेस मतलब समझ गए ना भैया, आप वॉल यूज कर रहे हैं या आप टाइल्स यूज कर रहे हैं या आप कोई कांच का प्लेट यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे एग्जांपल में आप नॉर्मली आप सबके घर में मिरर लगा होगा और आपने कभी ना कभी उस मिरर पे टॉर्च जरूर मतलब जलाए होंगे, है ना। जब आप टॉर्च जलाते तो आप देखिए ना एक रे ऑफ लाइट उसके बाहर निकलते रहता है, रीजन क्या है इसका, है ना। अगर कोई भी रे जैसे जो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस वाली चीज है, जैसे आपका भैया एग्जाम्पल ग्रुप में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस वाली चीज मतलब टाइल्स बहुत सारा आता है जिसको आप पॉलिश कर देते हो, बहुत ज्यादा चमकता है, तो उस पर भी जो कोई रे ऑफ लाइट आती है वो भी रिफ्लेक्ट होता है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी रे ऑफ लाइट की बात करो, कोई भी रे ऑफ लाइट को अगर किसी सरफेस के पास इंसिडेंट करवाते हैं आप, उस सरफेस के ऊपर डालते हैं तो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब भैया वो रिफ्लेक्ट कैसे कर सकता है, वो डिपेंड करता है आपके मटेरियल के ऊपर, कौन से इस पे रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। अब जैसे मैंने कोई ब्लैक सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करवा दिया तो भैया करेगा, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, उसको पहले एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लैक कलर के पास क्या है भैया, एब्जॉर्बिंग का पावर है ना, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब, लेकिन रिफ्लेक्ट भी करेगा, उतना नहीं लेकिन हद से ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत करेगा, ठीक है। आप मान लो डल वाला जो ज्यादा साइन नहीं करता उस पे आप रिफ्लेक्ट करवा रहे हो, मान लेते ये वाला भैया लकड़ी है, ये इस पे रिफ्लेक्ट करवा रहे, है ना। तो थोड़ा सा यहां पर क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है, इस सब पे नहीं होगा। वो चीज मैं आपको एक्सपेरिमेंट है, देखो हम भूल गए, आज लेजर लाइट था अपने पास, हम दिखा सकते थे। देखो आपके सबके घड़ी का डायल, आजकल स्मार्ट वॉच आ गया, पूरा ब्लैक होता है ना, दिखता ही नहीं कुछ, लेकिन जो भैया सुइया वाला हमारे ऐसे गरीब इंसान जैसे ये पहने रखे होंगे, है ना, तो उस कैटेगरी में आप इसके ऊपर कोई भी टॉर्च का लाइट या कोई भी डालते हो तो रिफ्लेक्ट होता है, बात अलग है। देखो ध्यान से, ये जो ऊपर का जो कांच लगा वो तो ट्रांसपेरेंट है ना, लेकिन उसके नीचे में जो डायल है भैया वो तो प्लेट है ना, वो तो साइन कर रहा है, उसके वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है भैया, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, किसी भी सरफेस के ऊपर कोई रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाते हो तो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। दो तरीका है रिफ्लेक्शन का, दो तरीका, जिसको हम एक को बोलते भैया रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा को बोलते इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के रूप में ध्यान से समझेंगे। जैसे सपोज मान लो कि अगर भैया कोई एक सरफेस है यहां पर, है ना, पूरा एकदम बहुत अच्छा सरफेस है ना, जो साइन कर रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक सरफेस है, अगर मैंने यहां पर कोई पैरेलल बीम इस पे इंसिडेंट करवा दिया, पैरेलल बीम का मतलब समझ गए होंगे भैया, नाम से ही समझ में आता है। पैरेलल बीम की बात करूं तो आपको याद रहना चाहिए, हम यहां पर 3-4 रे ऑफ लाइट एक साथ छोड़ेंगे, समझ में आया। पैरेलल बीम का मतलब 3-4 रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, एक साथ छोड़ने वाले हैं, तो ये सब चीज याद रखेंगे। तो अगर मैं इस पे कोई पैरेलल बीम को इंसिडेंट करवा रहा हूं, जैसे एग्जांपल में लो, ये अगर मैंने इसको भैया मैंने इंसिडेंट करवा दिया यहां पर, ठीक है, जहां पर इंसिडेंट करवा दिया फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो भैया जिस मतलब वो बात की बात है, जो एंगल है उसका के बारे में बात करेंगे, अब ध्यान से समझना भी, ये क्या कर सकता है, ये रिफ्लेक्ट कर लेगा। अगर वो इंसिडेंट आया पैरेलल से तो रिफ्लेक्शन भी कैसे होगा उसका, तीनों का पैरेलल ही होगा। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना भैया, सिंपल सा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में
आपको मैंने बताया, अगर सपोज मान लो सरफेस आपको कुछ ऐसा है, इरेगुलर शेप का है सरफेस, है ना, तो यहां पर अगर एग्जाम्पल के रूप में या तो आप पैरेलल रे ऑफ लाइट डालो, बीम डालो, या अनपैरेलल। सपोज मान लो कि अगर मैंने यहां पर पैरेलल ही डाल दिया, देखिए अगर मैंने यहां पर पैरेलल ही डाल रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा भाई साहब, इसका सरफेस तो उठा हुआ है ना, हो सकता है इधर चले जाएगा, इसका सरफेस तो और है, हो सकता है इधर चले जाएगा, और ये इधर चले जाएगा। मतलब इन तीनों में देख रही है, ध्यान से देखिए, इन दोनों डायग्राम को आप गौर से देखेंगे तो अगर इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब भले ही आप इसने इंसिडेंट करवाए वो पैरेलल बीम का, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है वो क्या पैरेलल है? नहीं है, नहीं है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है और ये क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया, है ना। आप कोई भी घर के ऊपर पानी, भाई पानी भी एक टाइप का लेंस की तरह वर्क करता है। आप कभी देखो, वाटर की बात कर रहा हूं, और सबसे ज्यादा एक चीज और बहुत, ये भाई एक्सपेरिमेंट किया गया है, आप कभी भी एग्जाम्पल्स के रूप में, जो जितना 100 वाट का बिना कोई इलेक्ट्रिसिटी का पानी आपके घरों के अंदर में रोशनी डाल सकता है। अगर जिस कमरे के अंदर पूरा अंधेरा है, कुछ मत करो, एक पानी का बोतल उसके अंदर लटका दो, और लटकाने का रीजन है ना, तो ऐसे नहीं सीधा को जाके खुट्टा में बांध देवे। करना क्या है आपको पता है, जैसे सपोज मान लो कि मैं बिल्डिंग बना रहा हूं या घर बना रहा हूं, है ना, आजकल भैया रेडीमेड एक कांच का आता है, वो आप छत में लगा देते हो, है ना। कांच क्या करता है? रे ऑफ लाइट को, जो सन का रे है उसको एक दे रहा है, मतलब वो लाइट देता है, लेकिन उससे उतना ज्यादा ब्राइटनेस नहीं आता है जितना वाटर बॉटल से आएगा। आप जहां पर कांच दे रहे हो ना, उसके साइड में एक पानी भर के डाल दो, लेकिन पानी में कुछ केमिकल्स डालना पड़ता है, नहीं आपको पता है ना कि पानी को अगर ज्यादा दिन तक रखेंगे तो भैया वो खराब हो सकता है। ग्रीन कलर का उसमें लेयर बन जाएगा, जिसको आप कदई बोलते हैं, क्ले होता है ना, तो वो तो और आपको दिक्कत देगा। तो उसमें कुछ एक केमिकल्स होता है जिससे वो ज्यादा दिन तक चले, है ना। तो जब भैया आप उसके ऊपर एक जैसे ये पानी का बॉटल है ना, इसका ऊपर वाला सिरा इतना ऊपर में डालना है, ऊपर में रखना, जिससे उसके ऊपर लाइट आए, और दूसरा सिरा नीचे होना चाहिए रूम के अंदर में। तो वो रे ऑफ लाइट इसको एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, यहां पर एक 100 वाट की तरह बल्ब की तरह जलेगा, है ना, जो आता है वो 100 वाट की तरह बल्ब की तरह जलता है। आप इमेजिन कर लेना कभी किसी अंधेरे वाले रूम में, ठीक है। तो भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन पढ़नी है, एक रेगुलर का और एक इरेगुलर का, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें लिखेंगे भैया, ये डायग्राम अभी ड्रॉ नहीं करना है आपको, ड्रॉ किया जाएगा, बातें नहीं। चलिए लिखिए दो, हाँ हेडिंग लिखिए दो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, reflection of light is the phenomenon is the phenomenon of bouncing back bouncing back of light in the same medium, on striking the surface of any object.
any object. बातें नहीं। हाँ कभी ना भाई, फोटो फ्रेश नहीं हो वैसे पर आप कौन फ्रेश चाहिए? मोबाइल में सर, मोबाइल में कौन मोबाइल में? जैसे तो चलिए हटे ही तो है हम। ये भैया डायग्राम नीचे में ड्रॉ कर लेना। बगल में ये कहीं पे भी डायग्राम ड्रॉ करना है भैया, ऐसा कोई जरूरत नहीं। हाँ
क्या FALLING फॉलिंग। हाँ पार्ट 1 में 8 गो चैप्टर है, पार्ट 2 में 7 गो। हो गया? देखो ध्यान से सुनो, लिखते भी जाइएगा। देखो दो टाइप रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन में लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग भैया आप जानते होंगे, अगर किसी बॉल को किसी सरफेस के साथ आप हिट करो तो क्या होता है, बैक आता है ना, बाउंस होता है ना। तो सेम वैसे ही लाइट का है कि अगर किसी सरफेस के साथ वो हिट करता है ना, तो या स्ट्राइक करता है भैया, वो क्या करेगा, बाउंस करता है, बैक होता है। तो वही उसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ में आया? बाउंसिंग बैक, हाँ, गोज इन एन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया यहाँ पे कि भैया अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस के साथ अगर स्ट्राइक करता है, एनी ऑब्जेक्ट, सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट के साथ अगर वो स्ट्राइक करता है तो क्या होगा, बाउंस होता है, बाउंस बैक होगा। तो उस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में यहां तक? अगर लाइट है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। अब आप पढ़े हैं भैया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी आता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपने मूवी देखे होंगे, कौन सा, सुपर 30, याद है? हॉस्पिटल में जो बोलता किसी और रूम से है और आवाज किसी और रूम की तरफ इशारा होता है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है भैया, साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप याद है कि नहीं भाई, देखेंगे नहीं? साउंड नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। हाँ सुन लो, बातें नहीं करो। तो वहां पर जिन्होंने देखे होंगे भैया उसको पता होगा कि अगर लाइट ने वहां पर साउंड का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और वैसे भी आपने क्लास 9th में या 9th में साउंड चैप्टर पढ़े होंगे, ध्वनि। तो वहां पर आपने पढ़े होंगे कि भैया साउंड भी क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर कुछ मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है इस वॉल के साथ टकरा के फिर आपको वापस सुनाई दे, लेकिन टाइम इंटरवल या मेरे साउंड के एनर्जी बहुत कम होने के कारण आपके कानों तक आते आते तो क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता होगा, है। तो ये अलग कंडीशन है। अगर मैं, आप ध्यान से सुनोगे तो अभी डीजे भैया, अगर मैं यहां पर मतलब सिंपल सा एक चीज, अगर इस रूम को पूरा खाली कर दूं, ठीक है, और अकेला कोई आके कुछ बोले तो देखो गूंजता है आवाज, है ना। तो वहां पर भी क्या होता है, उस वॉल के साथ क्या करता है वो भैया, बाउंस करता है, हिट कर रहा है ना। जब आप बोलेंगे तो वॉल को हिट करेगा और फिर क्या करेगा, वही साउंड आपको रिपीट करके सुनाई देता है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो सेम यहां पर लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन। क्लियर यहां तक? अब देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको समझाया दो टाइप्स का, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, देखो डायग्राम से भी थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। डायग्राम में आप देख रहे होंगे जो नीचे का जो सरफेस हमने लिए वो स्मूथ सरफेस है या वेल पॉलिश, मतलब ये बहुत अच्छे से पॉलिश किया हो गया होगा। ठीक है, मतलब क्या है, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होना चाहिए या वेल पॉलिश्ड होना चाहिए। जैसे टाइल्स हो गया आपका, है ना, किसी मिरर की बात कर लो तो उसका एक एंड क्या होता है, पॉलिश्ड रहता है, दूसरा एंड शाइन करता है ना। तो ये कंडीशन होगा। जब अगर किसी पैरेलल रे को भैया फॉल करवाते हो उसके ऊपर, तो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब बाउंस बैक होगा। लेकिन रिफ्लेक्ट भी कैसे होगा, अगर आपने पैरेलल रे को इंसिडेंट करवाया हो तो रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, पैरेलल ही होगा।
है ना। आप डायग्राम में देख लीजिए ध्यान से, अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये जो होगा ये भैया अगर हमारा इंसिडेंट रे होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अरे हाँ ये नहीं, यही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, स्मूथ सरफेस के ऊपर हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो देखिए ये भी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आया। तो ये है आपका रेगुलर। दूसरा लिखेंगे भैया, हेडिंग डालेंगे इरेगुलर। रुको, रुकना है, तो हम भागे कहां जा रहे हैं। चलिए, क्या हो गया, ठीक छो सही नहीं, जल्दी जल्दी करो। सॉरी रही भी आई, भात दाल आलू के तरकारी, आलू के चटनी। चलो जल्दी करो। कल तक चलिए, हो गया भाई। कंप्लीट। अरे हाँ ये नहीं, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे भैया इरेगुलर। दूसरा, हाँ है, बात नहीं। चलो लिखिएगा, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, when the reflecting surface is rough, the parallel ray falling, the parallel ray falling on it are, parallel ray falling on it are reflected in different direction. Reflected in different direction. Reflected in different direction. देख लो भैया, देखो भैया यहां पर क्या बोल रहा हूं, सुन लो। रेगुलर मतलब क्या होगा कि जो आपका सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए। इरेगुलर का मतलब क्या है कि सरफेस आपका कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए, है ना। तो अगर व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ है, तो अगर किसी पैरेलल रे को फॉलिंग करवाते हो तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, इन अलग अलग डायरेक्शन में भैया, डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। तो उसी टाइप्स को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया, है ना। तो दो टाइप के रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है जनरली अगर आप देखेंगे तो बाउंसिंग बैक होगा, है ना,
जल्दी करिए। ये सब आपके 10th क्लास का ही है अभी तक, है ना? पूरा 10th क्लास का है। अब नहीं पढ़ने से तो हमार गलती। पढ़ने चाहिए। एक बार हिंदी चलिए, हो गया, छोड़ देते हैं। ठीक है, सुन लो भैया। इसके बाद अगले क्लास में जस्ट, हाँ, अगले संडे के जो क्लास में, एक मिनट, यहां तक आप देख लिए होंगे।